वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 3 की शुरुआत में याय की हालत बहुत ही ख़राब होती है तो सैंड बहुत ही परेशान होता है। वहीं कॉय कहता है ये आदमी बिल्कुल मेरे सपने में आने वाले इंसान जैसा क्यों है। तभी उसकी माँ कहती है क्या सोच रहे हो, सिन और सैंड को खाने के लिए बुला लो। कॉय चाहता है पर वो दादी यिम और सिन की बातों को सुनता है। दादी यिम कहती है भगवान उसकी रक्षा करें। सिन कहता है चिंता मत करिए, डैड उसका ख्याल रख रहे हैं, आप ध्यान रखिए उन दोनों को कोई शक ना हो। सिन सैंड के पास जाता है। कॉय उसे फॉलो करते हुए एक रूम में आ जाता है। कॉय कहता है वो कहाँ गया। सिन रूम में बनी एक गुफा में से दूसरे रूम में चला जाता है। सैंड पूछता है क्या कुछ मिला। सिन कहता है मैंने बाबा जी से पूछा, एक ही रास्ता है, उन्होंने ये लिख कर दिया है। सैंड कहता है यही ट्राई करते हैं, पर ऊपर जाकर सब ध्यान रखो कॉय यहाँ ना आ पाए। सिन रूम से बाहर आता है और वहाँ से चला जाता है। कॉय वहीं छिपा होता है। कॉय कहता है क्या बात है, ये ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हैं। कॉय उस रूम के अंदर जाता है। वहीं सैंड कहता है दुआएं लेने के लिए आपको जागते रहना होगा, बाबा जी मदद कर रहे हैं, बाबा जी प्रार्थना करते हैं। कॉय कहता है कि यहाँ और कमरा छिपा हुआ है। वहीं बाबा जी की दुआएं याय के पास आ जाती हैं, जिससे वो ठीक हो जाता है। रात को कॉय कहता है हमारे सिन और सैन और दादी यिम के अलावा मुझे फील होता है कोई और भी इस घर में रहता है। उसकी माँ कहती है और कोई नहीं है, सिर्फ हम ही रहते हैं, तुम ही ये सब कुछ सोचते रहते हो। अगर ऐसे होता तो सैन ने हमें बता दिया होता। कॉय कहता है वो कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं, जब मुझे पता चल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। उसकी माँ कहती है जाकर सो जाओ। कॉय रात को फिर उस रूम में जाता है। सिन वहाँ पर सो रहा होता है। कॉय कहता है ये हमेशा इस जगह पर इतना नज़र क्यों रखते हैं, यहाँ पर ज़रूर कुछ तो होगा। तभी याय को कॉय के पास होने का एहसास होता है तो वो कहता है तुम अंदर मत आना। तभी सैन आकर कहता है कॉय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कॉय कहता है आप इस रूम पर नज़र रखते हो, यहाँ क्या है। सैन कहता है आप इस रूम में नहीं जा सकते हो। कॉय पूछता है क्यों। सिन कहता है आप नहीं जा सकते, तो कॉय वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो रूडी को ये सब कुछ बताता है। रूडी कहती है पर तुम तो मालिक हो, तो तुम उस कमरे में क्यों नहीं जा सकते हो। कॉय कहता है मैं असली मालिक नहीं हूँ, मैं बस किराएदार हूँ। रूडी पूछती है तो उसके बाद तुमने क्या किया। कॉय कहता है मैं कर भी कर सकता हूँ, तो मैं चुपचाप वापस आ गया। रूडी कहती है वो क्या छिपा रहे होंगे। कॉय कहता है एक बार मैं उस रूम के पास गया था, मैंने किसी की परछाई को देखा था। रूडी पूछती है किसकी। कॉय उस दिन को याद करता है जब उसने याय को जरा सा देखा था। रूडी कहते हैं शायद वो घर में रहने वाली कोई आत्मा होगी, तुम जाकर प्रार्थना करो उसके लिए। कॉय कहता है वो तो मैं हर रोज़ करता हूँ, पर जितना ज़्यादा करता हूँ उतना ज़्यादा वो मुझे दिखता है। रूडी कहती है ये बहुत ही डरावना है। कॉय कहता है वो आत्मा नहीं है, बस इंसान होगा। वो प्रोफेसर किटी के पास जाते हैं। किटी कहता है तुमने तो काम सबमिट कर दिया था ना, तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो। रूडी कहती है क्या मैं अपने दोस्त के साथ नहीं आ सकती हूँ। कॉय अपनी ड्राइंग उन्हें देता है। किटी कॉय का हाथ पकड़ लेता है तो कॉय अपना हाथ जल्दी से पीछे करता है। किटी कहता है बहुत ही सुंदर है, तुमने ये ड्रॉ किया है, तुम्हारी सोल भी बहुत ही अच्छी होगी, यहाँ रहकर और बात करते हैं। रूडी कहती है कॉय को कुछ और काम है। कॉय कहता है हम अभी जाते हैं। रूडी कहती है वो जैसे तुम्हें देख रहा था, लगता है वो तुम्हें लाइक करता है। कॉय कहता है तुम्हें ही ऐसे लगता रहता है। घर आकर कॉय बाबा जी को दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेते हैं। वो आशीर्वाद यॉय के पास जाता है। बाबा जी कहते हैं क्या अब तुम ठीक हो। यॉय कहता है जी हाँ, शुक्रिया आपने हेल्प की मेरी। कॉय कहता है क्या आप मुझसे बात कर रहे हो। सैंड कहता है मैं ठीक हूँ। सिन कहता है कुछ दिन पहले मैंने बाबा जी से सैंड के बीमार होने की बात की थी। बाबा जी कहते हैं अब से अपना ख्याल रखना और उल्टे सीधे काम मत करना। याय बाहर की ओर देखता है। कॉय फूल को लेकर खड़ा होता है। याय आकर उसके गाल पर किस कर देता है। कॉय कहता है इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है। याय कहता है मैंने सोचा था मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा मेरे डियर। याय अतीत को याद करता है जब वो लेडी चूचाई को ढूंढ रहा होता है। पायोम कहती है तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। याय कहता है हम पार्टी में डांस करवाने के लिए उन्हें ढूंढ रहे हैं, पर लगता है हम गलत जगह पर आ गए हैं। पायोम कहती है अगर डांसर ढूंढ रहे हो तो वो जगह यहाँ पर है। वो दोनों वहाँ से जाते हैं। पायोम कहती है ये काय को क्यों ढूंढ रहे थे, वो अभी तक घर क्यों नहीं आया है। वहीं काय बाजार में कुछ खरीद रहा होता है। एक आदमी एक औरत का बैग लेकर भाग जाता है। कॉय उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। तभी भागते हुए वो यॉय से टकरा जाता है। यॉय कहता है लेडी चूचाई। कॉय कहता है साइड हटो, पर वो फिर टकराकर नीचे गिर जाते हैं। यॉय का हाथ कॉय की चेस्ट पर होता है। सैंड कहता है हम इसे हर जगह ढूंढ रहे थे, अब आप ये खुद ही संभाल लेना। सैंड वहाँ से भाग जाता है। याय अपना हाथ कॉय की चेस्ट से हटा देता है।
कॉय कहता है तुम तो वही हो ना। याई कहता है पर तुम लड़की नहीं हो, तुम्हारे चेस्ट पर वो नहीं है। कॉय कहता है मैं लड़की कैसे हो सकता हूँ और मेरा रास्ता क्यों रोका है। याई देखता है सैन जा चुका होता है तो वो सॉरी कहता है। कॉय भागकर चला जाता है। याई कहता है लेडी चूचा तो आदमी है। अतीत से बाहर आकर वो कॉय की ओर देखता रहता है। कॉय कहता है पंछी के बच्चे रो रहे हैं, लगता है उनकी माँ उन्हें यहाँ पर छोड़कर चली गई है। कॉय सीढ़ी लगाकर उन्हें देखने लगता है। यॉय कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, सिनिया सैन ये कर लेंगे। कॉय सीढ़ी के साथ गिर जाता है और यॉय उसे टच करके बचा नहीं पाता। यॉय कहता है क्या ठीक हो। कॉय तभी यॉय को देखकर कहता है तुम कौन हो। यॉय कहता है क्या तुम मुझे देख सकते हो। कॉय कहता है मेरे पास आंखें हैं तो मैं तुम्हें देख सकता हूँ, क्या फालतू सवाल है, स्माइल क्यों कर रहे हो, मुझे जवाब दो, तुम यहाँ पर कैसे आए। कॉय चिल्लाकर कहता है कोई हमारे घर में घुस गया है, सभी भागकर आते हैं। सैन पूछता है वो कहाँ पर है। कॉय कहता है इतना बड़ा आदमी सामने खड़ा है, क्या आपको दिख नहीं रहा है। यॉय स्माइल करता है। सैन कहता है क्या आप उन्हें देख सकते हो। कॉय कहता है हाँ क्यों, क्या बात है। सिन कहता है वो आपको देख सकता है। कॉय कहता है पता नहीं ये घर में कैसे आ गया। सभी स्माइल करते हैं तो कॉय भी माँ कहती है क्या बात है, ये लड़का कौन है। कॉय कहता है ऐसे लग रहा है जैसे आप सब उन्हें जानते हो। सैन कहता है ये खुनी आए हैं, इस घर के मालिक। कॉय कहता है पर आपने कहा था मैं इस घर का अकेला वारिस हूँ। यॉय कहता है ये घर तुम्हारा है। सैन कहता है मेरा मतलब खुनियाए इस घर के पुराने मालिक के दोस्त थे। कॉय कहता है आपकी उम्र से यकीन करना मुश्किल है कि आप खुन परनाए के दोस्त थे। याई कहता है कि उम्र देखकर तो दोस्त नहीं बनते हैं ना, समझो मैं भी किराएदार हूँ। कॉय पूछता है तो क्या आप भी यहाँ रहने वाले हो। सैन कहता है पुराने मालिक ने इन्हें यहाँ रहने की इजाज़त दी थी। कॉय की माँ कहती है आप अब तक कहाँ थे। सिन कहता है वो बहुत ही टाइम से बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे। याई कहता है तो क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। कॉय कहता है उनकी वसीयत में लिखा है तो आप यहाँ पर रह सकते हो। यॉय स्माइल करता है। उसके बाद कॉय की माँ कहती है वो कितने खुश हैं यॉय के आने से, तुम्हें क्या हुआ। कॉय कहता है कुछ नहीं। कॉय याय की ओर देखकर कहता है ये बिल्कुल वैसा है, क्या सपने में दिखने वाले लोग सच में भी हो सकते हैं। यॉय कॉय की ओर देखता है तो कॉय अपना फेस दूसरी ओर कर लेता है। सैन कहता है जब से आप कॉय से मिले हो आप घर से बाहर आ सकते हो। याई कहता है शायद ये अतीत में साथ की हुई प्रार्थनाओं का फल है। सिन कहता है इसके बाद आप क्या करोगे, अब वो आपको देख सकता है। उसके बाद कॉय सिन के घर को साफ करने में हेल्प करता है। सैन कहता है सिन ने सही पूछा था कि अब आगे आप क्या करोगे। याई कहता है मेरे यहाँ कैद होकर दोबारा जन्म ना ले पाने का कारण है मेरा उसके साथ किया हुआ वादा और हमारे बीच का प्यार। जब तक कॉय को हमारा पास्ट याद नहीं आ जाता मैं यहाँ से नहीं जा सकता। सैन कहता है तो आप उसे कैसे याद दिलवाओगे। दूसरी ओर सूफ़ी रूडी के घर आती है। रूडी कहती है मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। सूफ़ी कहती है रुको, मैं अपनी ड्राइंग के लिए आर्टिस्ट ढूंढ रही हूँ, तो मुझे तुम्हारे दोस्त का काम अच्छा लगा तो मैं चाहती हूँ वो मेरी पोर्ट्रेट बनाए। रूडी पूछती है कौन सा दोस्त। सूफ़ी कहती है क्वेता। वहीं रात को कॉय अपने रूम में आकर एक फ्लावर को देखता है और फिर सो जाता है। याई कहता है तुम मुझे कहते थे तुम्हें जैस्मीन के फूलों की सुगंध बहुत ही पसंद है और सोने में हेल्प भी करती है, मुझे सब याद है, मैं तुम्हें हमारा पास्ट याद दिलवा कर रहूँगा। वहीं कॉय को सपने में यॉय म्यूज़िक बजाते हुए दिखता है। यॉय कहता है मेरी डियर ये तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है ना, क्या तुम्हें याद है। अगली सुबह कॉय अपने रूम से बाहर आकर देखता है यॉय पास में सोफ़ा पर बैठा होता है। यॉय पूछता है क्या अच्छे से सोए थे। कॉय कहता है हाँ, क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। यॉय कहता है नहीं तो। कॉय कहता है ऐसे लग रहा है आप मेरा रूम से बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। यॉय कहता है क्या वेट, मैं तो अभी अपने रूम से बाहर आया हूँ। कॉय कहता है क्या वो आपका रूम है, मैंने सोचा वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। यॉय कहता है अभी उस रूम में रहना स्टार्ट किया है, पहले मैं तुम्हारे वाले रूम में रहता था। कॉय कहता है पहले क्या ये रूम आपका था, मुझे दादी यम ने दिया, मुझे पता नहीं था, मैं जल्दी से किसी और रूम में रहने लग जाऊँगा। यॉय कहता है ज़रूरत नहीं है तुम यहीं रहो। कॉय कहता है पर मुझे बुरा लगेगा ना। यॉय कहता है अगर बुरा लगेगा तो मैं तुम्हारे साथ इस रूम में रहने लग जाता हूँ। कॉय कहता है आपने क्या कहा। यॉय कहता है हम साथ में रहते हैं। कॉय अजीब सा बिहेव करता है। यॉय कहता है मैं मजाक कर रहा था। कॉय वहाँ से जाकर दीवार पर बैठ जाता है। वो सामने देखता है तो यॉय वहाँ पर बैठा होता है। कॉय कहता है तुम यहाँ पर कब आए। यॉय कहता है यहाँ बहुत ही शांति है, अच्छी जगह है बुक पढ़ने के लिए। कॉय कहता है नहीं और वो ड्राइंग करने लग जाता है। यॉय बुक आगे करता है पर चुपके से वो कॉय की ओर देखता रहता है। कॉय को म्यूज़िक की आवाज़ आती है जो उसने सपने में सुना था। कॉय सामने देखता है तो यॉय उसके सामने बैठकर म्यूज़िक बजा रहा होता है। कॉय कहता है क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हो। यॉय कहता है लगता है तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। कॉय कहता है तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। यॉय कहता है हमेशा की तरह नाराज़ हो जाते हो।
कॉय कहता आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझे बहुत टाइम से जानते हो। याई कहता है तो तुम क्या सोचते हो। कॉय पूछता है किस बारे में। याई कहता है अब मेरा फेस देख लिया है, क्या तुम्हें लगता है हम पहले कभी मिले हैं। कॉय कहता है क्या मुझे परेशान कर रहे हो आप। याई कहता है नहीं, याद करने की कोशिश करो। कॉय वहाँ से चला जाता है। याई वहाँ खड़ा होकर बुक पढ़ता है। कॉय कहता है कब तक मुझे फॉलो करने वाले हो। याई कहता है तुम्हें ऐसे लगता है पर मुझे फील होता है हमारी किस्मत है हर जगह मिलना। तभी रूडी वहाँ पर आ जाती है। सिन कहता है तो ऐसे होता है जब कोई प्यार में पागल हो जाता है। याई उसे डांटता है। रूडी पूछती है वो कौन है। कॉय कहता है मालिक का दोस्त यही रहता है। याई वहाँ से चला जाता है। रूडी कहती है वो बहुत ही जाना पहचाना सा लगता है। तभी सैन भी याई के पास आकर रूडी को देखता रहता है और कहता है कैसे आप उसकी परछाई बनकर घूम रहे हो। याई कहता है मैं तो जब से कॉय यहाँ पर आया है ऐसे ही हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। सैन कहता है पर अब वो आपको देख सकता है, उसे ये बुरा लगेगा। याई कहता है पर मैं उसके करीब रहना चाहता हूँ, तुम भी रूडी को देखने अब आगे चले आए हो। सैन कहता है मैं तो दूर से ही देख सकता हूँ। तभी याई को अजीब सा फील होता है। याई और सैन बाहर की ओर जाते हैं। रूडी कहती है तुमने जिसे ड्रॉ किया था ये उसके जैसा है, तुमने तो पोर्ट्रेट अपने सपने में दिखने वाले इंसान की बनाई थी, तो वो अब तक कहाँ था। कॉय कहता है सैन ने बताया कि वो काम के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। रूडी कहते हो तुम श्योर हो तुम उससे पहले कभी नहीं मिले थे। कॉय कहता नहीं, और तुम यहाँ पर क्यों आई हो। रूडी कहते सोफी चाहती है तुम उसकी ड्राइंग बनाओ। तभी याई जाकर कहता है क्या वो भी यहाँ पर आई है। सोफ़ी कार में बैठी होती है और वो कहती है ये तो वाइट हाउस है। वो पास्ट को याद करती है जब क्वेता नृत्य कर रहा था। सोफ़ी के सेवक आकर उसे पकड़ लेते हैं और सोफ़ी आकर कहती है क्या ये वाइट हाउस है। खून प्रणय इस डांसर के चक्कर में अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप कीजिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।